अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज के ब्लॉग को बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं स्टार्ट। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और आज क्योंकि बहुत ही मुबारक दिन है शब बारात का, तो मैंने हलवा बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और मैंने जो है ना कुछ सामान मंगाया था हलवे का, जिसमें रिफ़ाइंड है, सूजी है, चीनी है, और इसमें चने की दाल भी थी, जो कि मैंने 2 घंटे भिगो के रख दी थी। अब मैंने उसे कुकर में डाल के रख दिया उबलने के लिए। जब तक वो गल पकती है तब तक मैं जो है ना कुछ ड्राई फ्रूट कट कर लेती हूँ। ये घर पे रखे हुए थे, वो मैंने निकाले हैं। सारे नहीं कट करूँगी, जितनी ज़रूरत होगी मैं बस उतने ही कट कर लूँगी। और नारियल को जो है ना हम कद्दूकस कर लेंगे। इसमें से मैं थोड़े थोड़े से जो है ना निकाल लूँगी, जितनी की ज़रूरत होगी उतनी निकालूँ। और मैं बहुत ज़्यादा आज बनाने वाली भी नहीं थी हलवा। मैंने कहा अगर थक जाती है ना तो फिर रात को इबादत करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और थक जाते हैं तो फिर नींद आने लगती है फिर रात को। इसलिए मैंने सोचा मैं बस बहुत थोड़ा सा ही बनाऊंगी, और ज़्यादा मैं फालतू बनाकर नहीं रखूँगी। और मैं अपने टाइम को जो है ना पहले से ही सुबह से ही मैनेज करके चल रही थी कि रात को मेरा काम जल्दी हो जाए और मैं ज़्यादा थकूँ भी नहीं, मुझे नींद भी नहीं आए, ताकि हम इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और यहाँ अलजुबैर की आज छुट्टी थी, तो मैंने इससे मोबाइल ले लिया, तो ये टीवी लगा के बैठ गया है। अच्छा, मैंने दोपहर का जो है ना खाना वगैरह खा लिया था, और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ रही थी। इसी टाइम जो है ना यहाँ पे धूप आ जाती है, ज़ोहर के टाइम इस यहाँ पे अच्छी से धूप आ जाती है। तो मैं यहाँ थोड़ी देर खाना खाने के बाद में बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे बैठी नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के, मैंने सोचा अगर बैठी रही तो मैं लेट हो जाऊँगी काम करने के लिए। तो मैं फटाफट से उठ के गई, और मैंने दाल को उबलने रखा, और अपने सामान वगैरह काट के जो है ना काटना शुरू कर दिया था मैंने। और ये नारियल को जो है ना मैं फोड़ूंगी। अच्छा, गांव में ये कहते थे लड़कियां या लेडीज़ कोई नारियल नहीं फोड़ सकती, इसको जेंट्स ही फोड़ सकते हैं। तो देखो मैं इसे फोड़ के दिखाती हूँ, और कुछ भी नहीं होता, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होता। ये सब वहम है। इस नारियल के साथ में मैंने इस वहम को भी तोड़ दिया कि इसे लेडीज़ नहीं कर सकती। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते, ये तो छोटा सा नारियल है। सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और अपना काम करें, इससे कुछ नहीं होता इन वहम से। अच्छा, ये नारियल एकदम बिल्कुल साफ़ निकला है। तोड़ के इसलिए लेते हैं दुकान पे से, क्योंकि ये कभी कभी अंदर से काले निकलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ निकला है, बढ़िया है। तो इसे हम जो है ना घिस लेंगे। और अभी 3:30 बज रहे हैं दिन के, और अब मैंने जो है ना काम को स्टार्ट किया था 3:30 बजे। और मैंने ये सारे सामान वगैरह कट करके रख लिए थे, और नारियल भी घिस गया था। और अलजुबैर जो है ना अपने टीवी में मस्त है, और मोबाइल भी नहीं पकड़ा। मैंने कहा थोड़ी सी मेरी वीडियो शूट कर दे तो मैं अपना कुछ काम कर लूँ, लेकिन इसको कोई फुर्सत नहीं है टीवी के अलावा। तो हमारी जो है ना दाल भी एक सीटी में बिल्कुल गल गई थी। एक ही सीटी लगाई मैंने, लेकिन एक सीटी लगाने के बाद में इसकी जो है ना वो सीटी निकालने, गैस निकालने तो सही रहता। ये सीटी लगी हुई रखी रही ना, तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई बिल्कुल ही। इससे जो है ना पिस तो बहुत जल्दी रही, बड़ी आसानी से एकदम पिस रही थी, क्योंकि एकदम सॉफ्ट हो गई थी। लेकिन थोड़ी खड़ी होती है ना, तो उससे थोड़ा सा भूनने में आसानी होती है। अब ये जो है ना काफ़ी देर लगी थी जब मैंने इसे भूना था, तो क्योंकि ये बन तो बहुत अच्छे से गई थी, और ये गीली गीली सी थोड़ी हो गई थी। अगर थोड़ी खुशक होती, एक सीटी लगाने के बाद भी फ़ौरन ही सीटी निकाल के और दाल को अलग निकाल लेना, तो बिल्कुल सही हो जाती है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी, और पिस तो गई बहुत आसानी से, लेकिन इसे भूनने में जो है ना थोड़ी देर लगी। और इधर मैंने जो है ना थोड़ा सा रिफाइंड इसके अंदर डाल के और सूजी को भून लिया है। सूजी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी बिल्कुल, तब हम इसका जो है ना हलवा बनाएंगे। और सूजी हमारी जो है ना कलर इसमें अच्छा आ गया है बिल्कुल ही। जितनी अच्छी इसकी भुनी हुई होती है उतना ही अच्छा जो है ना इसका हलवा बनता है सूजी का। तो मैं थोड़ा सा सूजी का हलवा बना रही थी, आधा किलो सूजी का बना रही हूँ, और 1 किलो जो है ना चने की दाल का। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। अब मैंने फिर थोड़ा सा जो है ना, हमारी सूजी तो भुन गई थी, वो मैंने निकाल लिया अलग। अब मैंने जो इसके अंदर जो रिफाइंड घी जो भी चाहे वो डाल दें। और उसके बाद में जो है ना मैंने चने की दाल का बना रही हूँ। ये चने की दाल, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था चने की दाल भूनने में। ये अभी तो मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर, इसको थोड़ी देर तक भूनती रहूँ, लेकिन जब ये अच्छी तरह से भुनने सूख जाएगी ना, खुशक हो जाएगी बिल्कुल, फिर मैं इसे आधा आधा कर लूँगी, फिर आधे करके जो है ना अच्छी तरह से भूनूंगी, जब तक इसमें अच्छे से खुशबू नहीं आ जाएगी। तो हमारी दाल चने की जो है ना अच्छी तरह से भुन गई है। 2 हिस्सों में कर ली थी मैंने थोड़ी देर के बाद, लेकिन ये काफ़ी टाइम लगा था इसे भूनने में, आसान नहीं है बिल्कुल। हलवा बनाना बहुत मेहनत का काम है, इसीलिए जो है ना थक जाते हैं तो रात को इबादत कैसे करेंगे, इसलिए मैं अपने कम ही थोड़ा ही बना रही थी, ज़्यादा नहीं बना रही थी। और मैंने और बाकी का काम जो है ना घर में नहीं करा था।
ज़्यादा नहीं करा था कि मैं ज़्यादा थक ना जाऊँ। बस दोपहर में खाना बनाने के बाद में मैंने ये स्टार्ट कर दिया था और मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी बन जाए मेरा हलवा। अच्छा, उसमें भी हमने घी डाल के और इलायची 4-5 डाल दी थी, उसमें मैंने चीनी डाल दी थी जितना हमें मीठा करना है, और उसी हिसाब से जो है ना हमने पानी भी डाल दिया था। सूजी का जो है ना अभी मैं बना रही हूँ सूजी का, जब अच्छी तरह से ये पक जाएगा, इसे 6-7 मिनट पकाना भी है इस पानी को। बहुत ज़्यादा मैंने चाशनी नहीं बनाई थी, गाढ़ी या कैसे ही, क्योंकि मुझे थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट ही बनाना था हलवा। और एकदम सूख जाता ना, टाइट से बनता है, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई नहीं खाता है। तो मैं इसे थोड़ा सा सॉफ्ट बना रही हूँ। फिर भी 5-6 मिनट इसके पानी को, चाशनी को जो है ना उबालना होती है। अब इसे डाल के हम अच्छी तरह से इसे फेंटते रहेंगे। बराबर पानी पड़ा है इसमें, डबल पानी नहीं है इसमें, बराबर है। एक कटोरी जो है ना, एक कटोरा था बड़ा सा, उसमें सूजी थी, तो उतना ही जो है ना मैंने पानी डाल दिया था और उतनी ही चीनी डाल दी थी इसके अंदर। जैसा मीठा करना चाहें, उससे कम मीठा करना चाहें तो कम डाल लें। मैंने सब तीनों चीज़ें बराबर बराबर से डाल दी हैं इसके अंदर। अब मैंने देसी घी डाल के और उसके अंदर जो है ना अच्छी तरह से लगा लिया था, ताकि नीचे से चिपके ना। जब हम अपनी कतली काटेंगे ना, निकालेंगे, तो इसके अंदर चिपकेगी नहीं बिल्कुल घी लगाने से। अब उसके अंदर मैंने जो भी नारियल वगैरह था, काजू बादाम डाल के, और इसके अंदर जो है ना मैंने इसमें सेट कर दिया है अच्छी तरह से। और थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसके, और अच्छी तरह से हाथ से जो है ना प्रेस कर देंगे इसको, ताकि ये ऊपर से छुट के गिरे ना। और ये इतने मज़ेदार हलवा बना था मेरा, जैसा मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसे ही बना था। और मुझे टाइट बिल्कुल बनाना ही नहीं था। और ये चने की दाल से भी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। अब मैं बना रही हूँ चने की दाल का, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी और इसमें 4-5 इलायची डालूंगी, और उसके बाद में मैं पानी और चीनी जितनी हमें डालनी होगी हम उतनी ही डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, वरना फिर हमने जो भी ड्राई फ्रूट हमारे कट किए हुए थे वो भी हमने डाल दिए। तब तक हमारी जो है ना चने की दाल की चाशनी बनती है, तब तक हम इसकी कतली काट लेते हैं सूजी के हलवे की। तो ये हमारी सूजी का हलवा जो है ना, एकदम मैं इसकी कतली काटने लगी हूँ और ये बढ़िया से एकदम कटने लगी हैं। सॉफ्ट है ना, इसीलिए। अगर ये टाइट होता तो हम जैसे फटाफट से जमाते और फ़ौरन ही हमें काटने पड़ जाते। तो ये माशाल्लाह से हलवा हमारा मैं जैसे चाह रही थी बिल्कुल वैसा बन के तैयार हो चुका था। जिस तरह से मैंने बनाना चाहा था बिल्कुल वैसा ही बनाया, और बहुत अच्छा सा बना था, टेस्टी सा। तो और आज जो है ना मैंने किसी को, कारीगरों को, किसी को खाने को नहीं बुलाया था आज को, क्योंकि हम कल को बुलाएंगे उन्हें। कल हम रोज़ा रखेंगे और अफ्तारी में जो है ना उन लोगों की दावत करेंगे। जो जो रोज़ा रखना चाहें वो रोज़ा रख सकता है, और क्योंकि हम अभी बुलाएंगे तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, ताकि उन्हें भी इबादत का करने का टाइम मिल जाए और हमें भी। इसलिए मैं रात को नहीं बुलाती हूँ, हमेशा ही जो है ना अगले दिन बुलाती हूँ सबको खाने के लिए। तो मैं रात को बना के रख लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जो है ना हमारा काम तैयार हो जाए, जल्दी जल्दी हम निपट जाएं और हम जो है ना इबादत करना शुरू कर दें। तो इधर जो है ना मैंने प्लेटों में घी लगा के रख लिया था, ताकि हमारी जो हलवा बनेगा ना चने की दाल का, तो हम फटाफट से इसके अंदर सेट कर देंगे। और इधर मेरा सालन भी बन गया था। मैं सालन में जो है ना गोश्त और मसूर की दाल बना रही हूँ। दाल गोश्त बन गया है, तो मैंने इसमें जो है ना प्याज डाल के थोड़ी देर हल्का हल्का सा ही ब्राउन कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं करा था, क्यों हल्का हल्का सा ही सॉफ्ट कर लिया था, क्योंकि ये जल्दी वाला काम हो रहा था ना। तो इसीलिए मैं फटाफट से इधर बना रही थी, उधर हमारा हलवा भी बन रहा था और असर की अजान भी हो चुकी थी, हमें नमाज़ भी पढ़नी थी अभी। तो मैंने इसके अंदर जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, जो और जो पीला दिख रहा है ना वो है कच्ची हल्दी। आजकल बाज़ारों में बहुत आसानी से कच्ची हल्दी मिल रही है, जिसका टेस्ट भी अच्छा होता है और उसकी खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। तो हम आजकल जो है ना सब्जियों में वही डाल रहे हैं, तो वो हमने डाल दी थी, इसीलिए ये पीला पीला से दिख रहा था। बाकी फिर हमने धनिया मिर्च जो है ना और नमक बाद में डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। 2-3 हरी मिर्च डालेंगे और एक टमाटर डाल देंगे, और ऐसे जो है ना हम रख देंगे। जब भुन जाएगा तब हम इसमें मसूर की दाल डाल के और अच्छी तरह से अपने सालन बना लेंगे। और इसमें मसूर दाल डाल के ना, और जब पक जाएगा, क्योंकि मैंने बाद में दिखाया नहीं है इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। और उसके बाद मैंने गरम मसाला और धनिया डाल के जो है ना हमारे ये सालन बन के तैयार हो चुका था। इधर हम छोड़ देंगे इसे, और हमारी जो है ना चाशनी भी काफ़ी देर से पक रही है, तो 6-7 मिनट इसे भी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अगर हम चिपचिपी चाशनी बनाएंगे ना तो ये भी टाइट हो जाएगा, इसलिए मैं जो है ना 6-7 मिनट ही ऐसी पकाती हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाती हूँ। इसे भी हमें सॉफ्ट ही चाहिए। तो हमने इसके अंदर डाल दिया और इसे डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे, और जब तक कि ये अच्छी तरह से सेट ना हो जाए। अभी ये थोड़ा सा गीला लग रहा है, लेकिन ये इतना गीला नहीं रहेगा। बस जैसे जैसे हम चलाते रहेंगे, फेंटते रहेंगे, ये सेट होता रहेगा। जितनी देर तक हम इसे फेंटेंगे उतना ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, इसीलिए मैं जिस तरह से मुझे रखना होगा वैसे ही हम इसको उतना ही रख लेंगे। अब इसे हम सेट कर लेंगे दोबारा ही। और थोड़े से मैंने नारियल और डाल दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसमें डाल दिया। अब हमने जो प्लेटों में घी लगा के रखा है ना, उस पर लगा कर ये सेट कर लेंगे सारे
हर तरफ जो भी 2 प्लेट बनेंगी तो हमने इसे लगा के तैयार कर लिया और माशाल्लाह से हमारा परफेक्ट हलवा बन के तैयार हो चुका है। कल का ब्लॉग जो होगा वो कारीगरों की दावत का होगा और हम रोज़े रखेंगे, आज अफ्तारी करेंगे, रोज़ा रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अगला ब्लॉग भी आप लोगों के लिए बहुत पसंद आएगा। और ये तो था छोटा सा ब्लॉग, काफ़ी दिनों के बाद डाला था, बनाया है, इसलिए ये छोटा सा ही ब्लॉग है और उम्मीद है आप लोगों के लिए पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज की रात जो है ना बहुत इबादत की रात है, बहुत अच्छी मुबारक रात है, तो हम और जो टाइम है वो मगरिब से शुरू हो जाता है, उसमें हम अपने लिए भी दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करें, पूरे मुसलमान मोमिन के लिए जो है ना दुआ कर सकते हैं, अपनी मगफ़िरत के लिए, उन लोगों की मगफ़िरत के लिए, अपनी तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ काम भी कर रही थी और अपनी तस्बीह जो है ना वो भी पढ़ रही थी और हमारा जो सालन बन के तैयार हो गया है माशाल्लाह से। और जो लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे थे वो चले गए हैं और हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।